बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम मसूला है और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, जो कि मल्टीपल सेट ऑफ स्टेटमेंट में से एक सेट को सिलेक्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है एंड ऑल अदर्स आर स्किप्ड, मीन्स के बाकी सब को स्किप कर देता है। आज हम कंडीशनल स्ट्रक्चर की स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। स्विच स्टेटमेंट मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव है, यानी कि स्विच स्टेटमेंट भी मल्टीपल सेट ऑफ स्टेटमेंट में से एक सेट को सिलेक्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा इजियर है। मल्टीपल इफ एल्स से इसका सिंटैक्स इजी है, और लेकिन इसके साथ साथ इसकी चंद लिमिटेशन भी हैं कि स्विच स्टेटमेंट आपको अलाउड नहीं करता कि आप एक सेट पर मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर दें। तो स्विच स्टेटमेंट का पहले सिंटैक्स देखते हैं, स्विच, देन वो करैक्टर जिस पर आपने कंडीशन पुट करनी है, उसके बाद केस 1 कॉलन, देन इसकी कर्ली ब्रेसिस, केस 1 की कर्ली ब्रेसिस और उसकी कर्ली ब्रेसिस में देन उसकी केस 1 की बॉडी, फिर आ जाएगा केस 2 और केस 2 की बॉडी कर्ली ब्रेसिस में, केस 3 और केस 3 की बॉडी। इस तरह आपके पास जितने ऑप्शन होंगे आप केस की सूरत में उसको लिखते जाएंगे कि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड सो ऑन, और एट द एंड आप लिख देंगे डिफॉल्ट। मीन्स कि अगर कोई कंडीशन भी सेट नहीं तो फिर डिफॉल्ट की बॉडी, डिफॉल्ट में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम इसका एक प्रोग्राम करते हैं जिससे आपको स्विच स्टेटमेंट का कंसेप्ट वाज़ेह हो जाएगा। हमने दो वेरिएबल लेने हैं और उन पर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हम कहते हैं इंटीजर a और इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं 10, b इज इक्वल टू 20। फिर हमने कहा करैक्टर c और यूजर से हमने कहा इंटर। यूजर को हम कहते हैं, यूजर से इसकी वैल्यू इनपुट करेंगे करैक्टर सी की। करैक्टर सी बेसिकली हम कोई भी यूजर से एक ऑपरेटर लेंगे, इंटर दी ऑपरेटर, कि यूजर ऑपरेटर इंटर करे कि उसने कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है। तो स्विच, देन स्विच स्टेटमेंट आएगी और स्विच में पैरेंथेसिस में वो वेरिएबल जिस पर आपने कंडीशन पुट करनी है, हमने कंडीशन पुट करनी है सी पर। फिर इसकी केस, अब करैक्टर हमने कौन सा लेना है कि केस ले प्लस वाला। अगर तो प्लस का साइन आता है, ऐड का सिंबल आता है, तो फिर क्या करें, दो वेरिएबल्स को ऐड करके डिस्प्ले कर दें। सी आउट a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b। इसी स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं और सेकंड केस कौन सा होगा, माइनस वाला। तो कहते हैं माइनस, और अगर माइनस है तो फिर क्या करें, a माइनस बी इज इक्वल टू a को b को a से माइनस कर दें। थर्ड केस क्या आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन वाला। हम उसको कह देते हैं कि मल्टीप्लाई कर दे a और b को और डिस्प्ले कर दे स्क्रीन पर। अभी हमें एक और केस डिवीजन वाला भी चाहिए होगा, इसको हम कह देते हैं कि डिवीजन कर लें। डिवीजन a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b।
तो डिफॉल्ट में अगर तो यूजर इनमें से कोई इनपुट करेगा तो वो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म कर देगा। अगर यूजर ये वाला ऑपरेटर इनपुट करता है डिवाइड वाला, तो वो डिवाइड कर देगा। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन वाला करता है तो वो मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन अगर यूजर इनमें से किसी भी ऑपरेटर को इनपुट नहीं करता, वो कोई दूसरा ऑपरेटर इनपुट कर देता है, तो वो उसको डिस्प्ले कर दे इनवैलिड ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स के अलावा जो भी यूजर इनपुट करेगा वो उसको डिस्प्ले करा देगा कि इनवैलिड ऑपरेटर है उसका। तो अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, इस प्रोग्राम को किसी भी नेम से आप इसको सेव कर सकते हैं। इंटर द ऑपरेटर, हमने कहा प्लस करें, तो आपने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू 30। 10 प्लस 20 कितना होता है 30। अगर हम इसको F10, अब हमने कहा जी कि मल्टीप्लाई कर दें, तो उसने कर दिया इसको मल्टीप्लाई a प्लस बी। वो थोड़ा सा मिस्टेक हमने इधर कर दिया है सी आउट स्टेटमेंट में, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर दिया। आपने देखा 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 200। इसी तरह अगर आप इसको कोई इनवैलिड आप u का करैक्टर दे देते हैं, तो वो उसने क्या कहा इनवैलिड ऑपरेटर। तो मीन्स ये भी स्विच स्टेटमेंट भी मल्टीपल सेट ऑफ स्टेटमेंट में से एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, ऑल अदर्स को स्किप कर देगा। तो ये थी स्विच स्टेटमेंट जो कि अल्टरनेटिव है मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट का। इस वीडियो में हमने उसका सिंटैक्स देखा और किस तरह उसको अप्लाई करते हैं, कंडीशन को अप्लाई करते हैं स्विच स्टेटमेंट में, ये भी हमने डिस्कस किया। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।